देखो मेरी मम्मी स्पेशली भागवत सुनने के लिए आई थी और उन्हें अकेला भेज नहीं सकते थे, तो मैं भी मम्मी के साथ गई, जिसकी तैयारियां मैंने सुबह से ही कर ली थी। और नहा धोकर ये वाला सूट पहना जो कि मैंने खुद सिला था, लेकिन धुलने के बाद थोड़ा लूज हो गया, फिर भी मैंने पर यही पहना क्योंकि ये मुझे काफी अच्छा लग रहा था। और मुझे छोले भटूरे बनाने थे, तो छोले तो मैंने रात को ही भिगो दिए और भटूरों के लिए आटा मैंने सुबह ही लगाया। अगर रात को लगाती तो वो फर्मेंट कुछ ज्यादा ही हो जाता और खराब हो जाता। इतना सब कुछ करने के बाद मैं और मम्मी पुराने वाले घर पर गए, ये देखने के लिए कि मिस्त्रियों ने कितना काम किया है। और वापस आने के बाद तो अपनी कमान फिर से संभाली, यानी खाना बनाने की तैयारियां की। और मैंने खाना कुछ इस तरह से बनाने की सोची थी कि शाम को मैं मम्मी के साथ भागवत वहां से आने में अगर लेट हो गई तो खाने वाने की ज्यादा कोई प्रॉब्लम्स ना हो। तो इसलिए मैंने कटहल और छोले भटूरे चावल बनाने की तैयारियां सारी एक साथ की। तो मैंने एक साइड छोले उबलने के लिए रखे और आज थोड़ा नोटिस किया कि रसोई में थोड़ा अंधेरा रहता है, वीडियो में क्लियरिटी भी नहीं आती, तो तभी डिसाइड किया कि चलो एक बल्ब और लगा लेते हैं। तो फटाफट से बाहुबली की तरह स्लिप पर चढ़कर ये बल्ब लगा लिया और मेरी किचन में इसके लगने के बाद बहुत अच्छी रोशनी हो गई और क्लियरिटी भी बहुत प्यारी दे रहा था। इस बल्ब को लगाने के बाद सच्ची में मैं इतनी खुश हो रही थी क्योंकि किचन में एकदम उजाला उजाला हो रहा था। कटहल भी बनाना था, तो उसको फ्राई करने के लिए तेल डाला तो देखा भैया खत्म हो गया। स्टोर रूम में जाकर तेल लेकर आई और बस फटाफट से तेल कढ़ाई में गर्म होने के लिए रख दिया। गर्म होते ही इसमें कटहल डाला। जितने मेरे छोले उबलेंगे इतने मेरे कटहल फ्राई हो जाएंगे और इतने दोनों चीज होंगी, मैंने सोचा लहसुन प्याज छील लेते हैं, तो काम थोड़ा आसान हो जाएगा। और इस काम को और भी आसान बनाने के लिए मैंने छोले की ग्रेवी और कटहल की ग्रेवी एक साथ ही तैयार कर ली। इस तरह से मेरी सब्जियां जल्दी भी बन गई और टाइम भी नहीं लगा। इसके बाद मैंने अपने आटा उगाड़ कर देखा तो काफी अच्छे से फॉर्मेंट हो गया था। आटा तो उठाकर रख दिया और चावल बना दी कि चलो इसके भटूरे भागवत से आने के बाद बनाएंगे। तो इसके बाद मैं और मम्मी भागवत में चले गए और जब भागवत सुनकर वापस आए तो रास्ते में से पहले आम खरीदे ताकि बच्चों के लिए मैंगो शेक टाइम टाइम पर बनता रहे। और अब गर्मी ज्यादा है तो घर में घुसते ही सबसे पहले दिमाग में आया कि चलो पहले आइसक्रीम खाते हैं, बाकी काम बाद में ही करेंगे। अब देखो मेरे पास आइसक्रीम स्कूप तो है नहीं, इसलिए मैंने चाकू से काट कर ही सबको आइसक्रीम सर्व की। तो सबसे पहले मैंने सबको ठंडी ठंडी सी आइसक्रीम खिलाई, सबको कटोरी में दी। और मेरा मन किया चीटिंग करने का, तो मैंने इस बड़ी सी प्लेट में बची कुची सारी ही आइसक्रीम खत्म कर दी। और अब जो मैं छोले चावल बनाकर गई थी, तो मेरे जाने के बाद तो सबने छोले चावल खाए थे, तो भटूरे का आटा ऐसे ही रखा रह गया था। तो बस भागवत सुनकर आकर मैंने सबके लिए छोले भटूरे बनाए और सबने मजे से खाए।